भट्ठे में मेरे मालकों ने सरिया मारा और मैं जख्मी हो गया और टांग खराब हो गई। उन्होंने मेरे नाल जबरदस्ती जाति बड़ी की थी। तो फिर मेरी बीवी ने उन्होंने मारा, मैंने भी मारा है। लगता था तहजीब से पहले के ज़माने में है जहाँ पे लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और शायद एहसास ये हुआ कि नहीं मुझे ये करना चाहिए और मैं तो यही करूँगी। बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान तो गुलाम फातिमा गल कर रही हैं। साडा काम गुलाम मजदूरां दी बहाली, उन्हां दी आज़ादी, उन्हां दी बेहतरी वास्ते जदोजहद करना, कोशिश करना है। मेरे सारे भट्टा मजदूर भैन भराओ, असी कामयाब नहीं हो सकते ਜਦੋਂ तक असी अपने भट्टा मालकां नूं भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ 517 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। फातिमा एक कॉलर है, एक कॉल आई है। ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਧਰ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ In Pakistan, hundreds of thousands of brick kiln workers are victims of bonded labor. Since 1998, Ghulam Fatma has been fighting to release these workers from brick kilns. मेरा शौक़ ये नहीं था कि मैं अच्छे कपड़े खरीदूँ। मेरा शौक़ ये होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मज़दूरों के साथ गुजारूँ, मैं उनके मसाइल को पहले खुद समझूँ। जबरी मुशक्कत बंद करो, जबरी मुशक्कत बंद करो। मैं लानत पेंदी हां भट्ठा मालकां ते लानत है जेड़े साडे मजदूरां ते तशद्दुद करदे ने और जबरी मुशक्कत लेन वास्ते, जबरी मुशक्कत वास्ते साडे मजदूर। मेरे ज़हन में एक बात और भी आती थी कि ऐसा काम जो मुश्किल तरीन होता है वो करो तो फिर काम होता है ना। की हाल है? ठीक हो? तंदुरुस्ती देवी मदीने वाला लाजपाल। आमीन। ओए क्या हाल है? ठंड है ना, सर्दी च काम नहीं होता। इन मज़दूरों का मालिकान के साथ जो ज़्यादा तज़ादात होते हैं, झगड़े होते हैं, वो सर्दी के मौसम में होते हैं, क्योंकि सर्दी में बिल्कुल इनसे ईंट नहीं बनती और उनका भट्टा नहीं चलता। ये गारा जो है, ये गारा तैयार कर रहे हैं। अब ये गारा यहाँ से उठा के तो फिर इस जगह को ये लेवल करते हैं, फिर ये एक गोले बनाते रहते हैं और गोले बना के फिर सांचे के अंदर जो है ना डाल के तो वो ईंट निकालते हैं। एक वक्त आया ऐसा कि मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे यही काम करना है, और वो वक्त था जब मैं भट्टे पे मज़दूरों को पढ़ाने जाती थी और बड़ी गंदी जगह जो उनके रहने की थी, लगता था कि हम एक अजीब दुनिया में आ गए हैं और कोई तहजीब से पहले के ज़माने में है जहाँ पे लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ से ये शुरू हुआ कि नहीं मुझे ये करना चाहिए और मैं तो यही करूँगी। Fatma's next goal is to get social security cards for the workers. In order to achieve this, she needs to work with the government and the brick kiln owners.
आपकी जो मीटिंग हुई सोशल सिक्योरिटी वालों के साथ, तो क्या रिस्पॉन्स है? जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने एक फॉर्म मुझे दे दिया, जो उन्होंने कहा कि ये आप खुद जाके ऑनर्स के साथ उनको फिल करवाएं। उन्होंने कहा कि आज तक जो है हम जिन भी मालकान से मिलते हैं वो कभी भी एग्री नहीं होते इस सिलसिले में। इसके लिए एक राय मेरी ये है, जो वो अपनी हेल्पनेस शो कर रहा है तो उसे बताएं कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है और उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है। मेरा ख्याल है लेटर भी लिखें, उन्हें कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर डेटेड 13 अप्रैल 2010 वो पाबंद हैं कि तमाम ब्रिक किलन के वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड वो जारी करें। सोशल सिक्योरिटी कार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कार्ड अगर मिलेगा ना तो सबसे ज़्यादा कर्जे लेते हैं वो अपने इलाज के लिए, ठीक है, और या कर्जा लेते हैं वो बेटी की शादी के लिए, या जिस वक्त उनका कोई मर जाता है तो कर्जा लेते हैं। तो ये तीनों ही फ़ायदे, बड़े फ़ायदे जो हैं वो अगर जब मज़दूर को मिल जाएंगे तो फिर उनको पेशगी नहीं लेना पड़ेगी। पर इसको हम कैसे ब्रिक एंड वर्कर्स को दिलवा सकते हैं इन सारे चैलेंजेस के बावजूद? आपको कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे आप इनको सोशल सिक्योरिटी के लिए मजबूर करें। और मजबूर वो कैसे होंगे कि एक तो आप लेटर लिखें, मीटिंग्स करें और उनको एक डेडलाइन दें, और उसके साथ साथ अपने वर्कर्स को भी तैयार करना होगा। उनको बताना होगा कि ये अगर नहीं हुआ तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा, और उसके लिए वो भी तैयार रहें। Fatma's organization is always open for those who need her help. अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਜੀ ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜੀ? ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ अच्छा नहीं, रो नहीं, ठीक है, रो नहीं। तो तेरा पूरा नाम की है? ਆਸ਼ਿਕ ਮਸੀਹ। किन्नी पेशगी ली सी? 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਰੁਪਇਆ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। किन्ने बच्चे काम करते हैं? 4 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। तो हुन की चाहना की है? ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਵਾ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਏਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਪੱਠੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ। ठीक है, थोड़ी देर तक जैसा कि कानून के अंदर तो ये है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती ये काम पे नहीं लगा सकता, क्योंकि पेशगी या एडवांस ये जो कर्ज़ की रकम है ये गैर कानूनी है, और मेरी जो जदोजहद है वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। Every week, she visits remote brick kilns in the province of Punjab to speak to the workers there. है क्यों है? पहला सट लगी टूट गया, किस तरह? कीड़ा ला लिया। अच्छा, कीड़ा किथे लगा है? ये होए की बनया देते? निम दे पत्ता। जब मैंने शरीफ को देखा तो मुझे उस वक्त यूँ महसूस हो रहा था, मेरे जो एहसासात थे कि इस वक्त ज़मीन जो है उसको भी दफन हो जाना चाहिए, और आसमान फट क्यों नहीं जाता। हुण काम तो आ रहे हो? हाँ जी। ते डॉक्टर किसी ने विखाया? माड़े बंदे नहीं, इन्ना खर्चा होंदा कोल, डॉक्टरां कोल जाना सौखा पांची। शरीफ के पास अगर सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता तो बरवकत इलाज हो जाता। अब मालूम नहीं कि उसकी हड्डी को अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो और उसको जिसे कहते हैं रेशा लग गया हो, तो फिर वो ख़तरनाक है। सबसे बड़ा रिस्क मैंने ये लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी और अपनी फैमिली को बहुत अजियत में रखा। सबसे बड़ी सपोर्ट मेरा भाई छोटा अयाज, ये मेरी आज भी BLLF में मेरे काम को सपोर्ट कर रहा होता है, पीछे रह के
ਅੱਛਾ ਯਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ सबसे बड़ा जो रेग्रेट है वो मुझे, मैं जब भी अपने भाई को जितनी दफ़ा देखती हूँ मिलती हूँ, कि एक नौजवान जो डिसेबल हो गया, वो मेरा जुर्म था तो मेरे इस जुर्म की सज़ा मेरे भाई को और एक नौजवान को नहीं मिलनी चाहिए थी। 3-4 लोग थे, उन्होंने गन पे हमें रोक लिया, घेर लिया चारों तरफ से। तो एक ने जो है वो बाजी को बुलेट्स मारी, फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरी टांग को पहले बेंड किया, बेंड करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे रख के कारबीन 12 बोर का उसमें कारतूस होता है, तो वो यहाँ पे रख के उन्होंने मारी ताकि ये बिल्कुल जॉइंट जो है वो डैमेज हो जाए। जिसने हमें गोलियां मारी उसने कहा हम तो इसको बैसाखियों पे देखना चाहते हैं। एक ही हिम्मत थी और एक ही ताकत थी कि भट्टा मजदूर साथ थे। हमारा ये था कि ये स्ट्रगल है हमारी और पीसफुल है, और उसमें जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं वो स्ट्रेंथन करते हैं, वीक नहीं करते। Despite being attacked, Fatma remains determined to achieve her goal. अस्सलाम वालेकुम जी, आप इधर क्या आपकी है हैसियत, पोजीशन, मालिक हैं, क्या है? मुंशी हैं। आप मुंशी हैं। यहाँ पर एक मजदूर को आपने मारा, यहाँ कमरे में लिटा के मारा, कुछ छितर बना हुआ है यहाँ पड़ा हुआ है। ये आपको बात किसने बताई? उसी मजदूर ने। ये कौन सा कानून है? ये जंगल में रहते हैं, हम इंसानों में नहीं रहते। क्या हमारा हक नहीं है? नहीं। हम पैसे जो देते हैं। क्यों देते हैं? आप जो है ना हमारे काम को डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रही, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रही, मैंने तो उनको वो आ गए हैं। या तो आप कह दें ये कारोबार मत करो, हमें कह दें। नहीं, आप करें, लेकिन ऐसा कारोबार नहीं करें जिसमें आप लोगों को मारपीट करें। चलो चल, तो कोई काम नहीं गए थे, निकलो। हम यहाँ पे कोई बंदा साढ़े लागे ना लगे। अगर आपने बंद नहीं किया साहब मेरी बात सुने, नहीं आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ये इस तरह की बात करें। अच्छा, इस तरह आराम से बात करें। हमने आपके साथ ये अच्छा, चुप कर जाए वैसा। मैं नहीं चुप करती, कराया मुझे चुप। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। यहाँ मजदूरों को आप बंद करके मारते हैं, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। कौन सा बंदा कर रहा है बताएं आप। मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये इतने लोगों का रोजगार लगा हुआ है, आप इस रोजगार को क्यों खराब कर रहे हैं? आप मुझे हल्फिया ये कह दें कि आपके इसी भट्टे पे, जिसको आप अपना घर भी कहते हैं, जिसको आपका साथ, यहाँ पे छितर नहीं मारे मजदूर को, तो फिर बात मैंने ना किसी को मैं आपकी बात को, मैं इस बात से इनहराफ नहीं कर रहा। इस तरह का वायलेशन और तशद्दुद करने वाला जो बंदा है उसका तो भट्टा सील हो जाना चाहिए, और उसका बाकायदा कानून मौजूद है कि जो बंदा ऐसा करेगा उसका भट्टा सील हो जाएगा। Fatma visits Ashik's son at the hospital. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? 10-12 दिन बस। ਪੱਠੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ? 6 बेटे हैं। 6 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਤੇ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਬਸ ਭਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਇੱਕ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ दवाई लेंदी। ये जो आशिक की कहानी है ये कोई नई कहानी नहीं है, अलग से नहीं है, ये तकरीबन हर भट्टा मजदूर के साथ यही कुछ हो रहा है। किसी चीज़ की भी जरूरत हो बच्चे वास्ते, कोई मसला हो बेशक कभी रात को फ़ोन कर दे, ठीक है। और फिर जिस तरह से ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। Fatma meets with the brick kiln workers to educate them about their basic constitutional rights.
ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। 250 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1000 ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 1000 ਇੱਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 250 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 1000 ਇੱਟ? 1000 ਇੱਟ ਬਣਾ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ 125। ईंट किसको नहीं चाहिए होती है? जिसने घर बनाना है, जिसने अपनी कोठी बनानी है, बंगले बनाने हैं, उसको तो ईंट चाहिए। उन ईंटों में मेरे भट्टा मजदूर का खून है, उनकी इज्जतों की पामाली है। ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ 88 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਅਗਰ 517 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। भट्टों पर जबरी मुशक्क़त है और जबरी मुशक्क़त की बदतरीन शक्ल है। मालिक का जब दिल चाहे किसी दूसरे मालिक के पास बेच दे और वो जब दिन चढ़ता है, सुबह होती है तो उन्हें पता चलता है कि रात के अंधेरे में हमें ट्रक में डाला था और सुबह हमें जो है ना वो आज़ाद कश्मीर भेज दिया गया। अपने हक दे वास्ते आप खुद लड़ांगे, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। In order to ensure Ashiq's freedom, Fatma must take care of a few legal formalities. नेक मोहम्मद 2-3 मसले हैं इसमें जी। एक तो ये जिस भट्टे पे बैठा हुआ है, इस भट्टे से पेशगी लेके इसने दिए हैं अपने पहले मालिक को, तो इस मालिक के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है हमारी? इनको पैसों के इवज़ आगे किसी भी इंसान को देना, तो ये इंसान उनको सेल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अब आज़ाद कैसे कराएं? हाई कोर्ट में रिट करके इनको बैलिफ करवा के या बजरिया पुलिस जो है इनको वहाँ से बरामद करवा सकते हैं। और अगर डीपीओ मान ले तो फिर तो वो उसी वक्त उसको कहे अपने एसएचओ से, डीपीओ फौरी मुतलका एसएचओ को कहे, वो जाएगा रेड करके वो जाएगा रेड अगर वो करना चाहे तो वो अगर वो करना कर चाहे ना। आपकी एप्लीकेशन अब ये सारी तैयार है? जी बिल्कुल। मैं इसको जरा देख लूँ। In addition to educating workers, Fatma is also trying to educate brick kiln owners about the benefits of social security cards. ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਲਵਾ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀ ਆਣਾ ਵਾਸਤੇ आशिक हिम्मत करी, हिम्मत छेती हो दौड़ दे अच्छी का मार दे जा। After getting approval from the High Court, the police finally launch a raid on the brick kiln that is holding Ashiq's family hostage. ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਜੋ ਕੁੜੀ ਆਜੋ। हाँ जी, अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक है। ठीक हो? लो भी थानू आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। हाँ जी, खैर मुबारक। की ना है तेरा बेटा? मुकद्दस। अच्छा, तू भी काम करदी सी? मैं गारा सुनदी सी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਆਂਦੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। एक लिहाज से तो मुझे ये खुशी हो रही थी कामयाबी की कि मैंने बच्चों को आज़ाद करवा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ फ़ौरन ही मेरे सामने एक चैलेंज भी था। अभी बहुत काम की ज़रूरत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਫਾਤਮਾ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ हक है। मैं बड़ी अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी कि एक इंसान को आज़ादी कितनी उसके लिए अहमियत होती है, और बच्चों की आंखें और उनके चेहरे बता रहे थे कि अब वो कैद से आज़ाद है। मैं चाहती हूँ कि भट्टा मजदूरों की तकदीर के फैसले भट्टा मालिकान ना करे। भट्टा मजदूर अपनी तकदीर के फैसले खुद करे। वो इस काबिल हो जाए, उनके अंदर इतना शऊर आ जाए कि वो अपने फैसले खुद करें और अपने फैसलों को खुद मनवाएं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ और ਹੁਣ मजदूरों का खौफ उतर गया। जो मेरा मिशन है वो ये है, हर भट्टा मजदूर औरत जो है वो फातिमा बन जाए। सोशल सिक्योरिटी कार्ड किस चीज का ना है? जो बीमार हो गए, शाबाश, उसका इलाज फ्री होगा। वेरी गुड, शाबाश। सजदे फातिमा हमारी बाजी है, हमारी ताकत भी वो है, हमारी मंजिल भी वो ही है। Obtaining social security cards for workers is a difficult task, yet Fatma is determined to continue her struggle despite the odds. मेरी जब तक ज़िंदगी है मैं यही काम करती रहूँगी, क्योंकि मैं जबरी मुशक्क़त से पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। मेरा ये मकसद है और यही मेरा ख्वाब है।